गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका एसएसटी का चैप्टर 6 है, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन बता चुके थे द ग्रेट इंडियन डिजर्ट के बारे में। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट। द क्लाइमेट इन दिस रीजन इज ऑफ एक्सट्रीम टाइप। द समर इज सेवरली हॉट एंड द विंटर इज सेवरली कोल्ड, बट वन इंटरेस्टिंग थिंग्स is that the night is the summer are cool. This is because the sand at night gets cooled very quickly. In the winter the day are pleasant but the nights become very cold. इस क्लाइमेट में जो है इस रीजन में जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम टाइप होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अत्यधिक होता है। द समर इज सेवरली हॉट, गर्मी का मौसम जो होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, और विंटर जो होता है सेवरली कोल्ड, ये गंभीर रूप से ठंड होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड। बट वन इंटरेस्टिंग थिंग्स, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि समर के दिनों में क्या होता है, समर के मौसम में, गर्मियों के मौसम में, कि रात जो होती है वो बहुत जल्द ठंड हो जाती है। तो कैसे? तो ये जो रेत होता है वो रात में बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। और विंटर जो है इसका जो दिन होता है बहुत ही सुखद होता है, प्लीजेंट होता है, बट नाइट बिकम वेरी कोल्ड, और रात जो है बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है। तो ये था राजस्थान का क्लाइमेट। नेक्स्ट है आपका वेजिटेशन। द थार डिजर्ट गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, इवन इन रेनी सीजन देयर इज हार्डली एनी रेनफॉल। इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान लाइक बार्मर इट्स रिमेन्स ड्राई थ्रू आउट द ईयर। थार रेगिस्तान में बहुत ही कम बारिश होती है, लिटिल रेनफॉल। इवन इन रेनी सीजन, जब रेनी सीजन होता है, बरसात का मौसम होता है, तो देयर इज हार्डली एनी रेनफॉल, या शायद ही कभी कहीं बारिश हो। राजस्थान के कुछ क्षेत्र जैसे बाड़मेर में मतलब साल भर ही सूखा रहता है, वहाँ पे बारिश होती नहीं है। वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो इन दिस रीजन बिकॉज ऑफ द सैंडी सॉइल एंड लेक ऑफ वाटर। और बहुत ही कम पानी की कमी के कारण से और रेतीली मिट्टी होने के कारण से यहाँ पे इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ पौधे उग पाते हैं। एट सम प्लेस देयर आर ए फ्यू स्कैटर्ड bushes एंड थ्रोनी सर्ब्स। कुछ स्थानों पर बिखरी हुई झाड़ियाँ होती है और कटीली झाड़ियाँ होती है। एट सम प्लेस समटाइम्स अंडरग्राउंड वाटर कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड फॉर्म्स बिग pools. Some plants like date palm, kikar, babul and grass grow around such place. Such a green and lush area in the desert is called an oasis. A small village also developed around the oasis. कभी कभी क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो ऊपर आ जाता है, पृथ्वी की सतह पे आ जाता है और एक पुल का निर्माण करता है, पुल बनाता है। और जहाँ पानी रहता है वहाँ पे क्या होता है, पेड़ पौधे निकल आते हैं, जैसे डेट का, पाल्म का, खजूर हुआ, कीकर हुआ, बबूल हुआ, ये सब। और इस एरिया जो हरे भरे एरिया होता है इसको क्या कहा जाता है, ओएसिस कहा जाता है। और ओएसिस जहाँ पे पानी रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे, वहाँ पे एक गाँव बस जाता है, छोटे मोटे गाँव बस जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ल्यूनी इज़ द ओनली रिवर in the Thar desert. Lack of water is the biggest problem in this region. Village women walk long distance to get water from domestic use to solve the water. लूनी थार रेगिस्तान की एकमात्र नदी है। लेक ऑफ वाटर इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या है। विलेज वुमेन वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़। और ग्रामीण महिलाएं जो है वो एक लंबी दूरी तय करती हैं पानी की समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, टू सॉल्व द वाटर, पानी की कमी को हल करने के लिए। प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपुल ऑफ द डिजर्ट, द गवर्नमेंट हैज़ बिल्ट द राजस्थान कैनल और इंदिरा गांधी कैनल। दिस कैनल ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द सतलज, फ्रॉम द रिवर सतलज। Now it has become possible for the farmers to grow a variety of crops. Farmers grow wheat, maize, barley, jar and बाजरा। राजस्थान के लोगों के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया, तो एक नहर का निर्माण किया है। वो कौन सी नहर है, राजस्थान कैनल।
और इसे इंदिरा गांधी कैनल भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी कैनल। और इस नहर में जो पानी आता है कहाँ से? सतलज नदी से पानी लाया जाता है। नहर क्या होता है ये आप लोगों को मालूम है? मतलब जब भी हम किसी नदी से पानी किसी क्षेत्र के लिए लाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, तो एक मतलब हम लोग अपने तरीके से नदी बनाते हैं, उसको नहर कहते हैं। वो खोद के ज़मीन को गड्ढे करके पानी गांव की तरफ लाया जाता है या खेतों की तरफ लाया जाता है, उसको नहर कहते हैं। तो राजस्थान सरकार ने बनाया जिससे कि यहाँ के लोगों को क्रॉप्स मतलब फसल उगाने में भी मदद मिलती है। यहाँ के किसान जो है वो गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा इन सब की खेती करते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का हिंदी होता है परिवहन। परिवहन मतलब क्या होता है? जिससे कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फॉर सेंचुरीज द कैमल हैज़ बीन यूज्ड इन डिजर्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मतलब सैकड़ों सालों से, सदियों से ऊँट का उपयोग किया जाता है रेगिस्तान में परिवहन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। कैमल कैन ईजली मूव अक्रॉस द सैंड बिकॉज ऑफ इट्स पैडेड फीट। कैमल जो है, ऊँट जो है, वो आराम से यहाँ पे एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि इसका पैर जो होता है क्या होता है? पैडेड होता है। पैडेड मीन्स क्या हुआ? गद्देदार। कैमल कैन ऑल्सो गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट फूड एंड वाटर। ऊँट जो है एक लंबी यात्रा कर सकते हैं बिना भोजन और बिना पानी के। When they find water, they drink a lot of it at a time. जब भी उसको कहीं भी पानी मिलता है तो वो एक समय में बहुत ही ज़्यादा पानी पी सकता है। Camels store food and water in their humps, so they can go many days without food. कैमल्स जो है वो भोजन और पानी को अपने हम्स में जमा करके स्टोर करके रखता है और वो कई दिनों तक बिना भोजन पानी के रह सकता है। Therefore, camel is called the ship of the desert. इसीलिए कैमल ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। टुडे मॉडर्न रोड्स लिंक इम्पॉर्टेंट सिटी इन द थार डिजर्ट एंड व्हीकल्स रन ऑन दैम। और आजकल क्या है, आधुनिक सड़कें जो है वो बना दी गई हैं जो एक शहर को मतलब एक शहर से थार डिजर्ट को जोड़ती है, कई शहरों को थार डिजर्ट से जोड़ती है और इस पे व्हीकल्स चल सकते हैं। However, the camels still remains an important means of transport in this region. रेगिस्तान को कई शहरों से रोडों के द्वारा लिंक कर दिया गया, जोड़ दिया गया, फिर भी ऊँट जो है अभी भी यहाँ की इम्पोर्टेंट मतलब सबसे महत्वपूर्ण मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सम इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ राजस्थान आर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, सूरतगढ़, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अलवर एंड गंगानगर। और कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, महत्वपूर्ण शहर हैं राजस्थान में, जैसलमेर, बाड़मेर, और देख सकते हैं आप लोग कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं। लाइफ इन द डिजर्ट। अभी तक तो हम लोग ने डिजर्ट के बारे में पढ़ा, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, अब यहाँ का जीवन यापन कैसे होता है। राजस्थान मीन्स द लैंड ऑफ किंग्स। राजस्थान का मतलब क्या होता है? राजाओं का स्थान। द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान कंसिस्ट mainly of Rajputs known for their bravery and wills. The travels of Aravallis. यहाँ क्या मैन पॉपुलेशन क्या है राजस्थान का? तो राजपूत है, मुख्यतः जो है राजपूत हैं जो अपनी बहादुर और भीलों के लिए जाने जाते हैं, और आदिवासी हैं। कहाँ के? तो अरावली के आदिवासी। हिंदी एंड राजस्थानी आर द मैन लैंग्वेजेस स्पोक हियर। हिंदी और राजस्थानी भाषा यहाँ पे बोले जाते हैं। दिस रीजन इज वेयर नो वेजिटेशन ग्रो। यह क्षेत्र क्या है? तो बंजर है, यहाँ पे कोई भी वेजिटेशन मतलब कोई भी फसल नहीं उगाई जाती, कोई भी वन संपत्तियाँ नहीं उगाई जाती हैं। कैक्टस, पाल्म, किक्कर एंड बबुल आर द मैन प्लांट सी हियर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैक्टस का प्लांट, पाल्म खजूर का, किक्कर का, बबुल का, ये सब मैन प्लांट्स हैं। द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ राजस्थान इज रेयरिंग कैटल। राजस्थान का ऑक्यूपेशन यहाँ का पेशा है, यहाँ के लोगों का पेशा है तो रेयरिंग कैटल मतलब पशुपालन। दे रेयर कैमल, शिप एंड गोड। और ये कौन से पशुओं को पालते हैं? तो ऊँट को,
भेड़ को और बकरियों को। ए लार्जर नंबर ऑफ पीपुल लिविंग हियर कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। यहाँ पे एक बड़ी जनसंख्या में लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किस लिए? तो अपने भोजन और पानी की तलाश में। दिस पीपुल आर कॉल्ड नोमैड्स और बंजारा। इन लोगों को क्या कहा जाता है? तो बंजारा कहा जाता है, नोमैड्स कहा जाता है। दे डू नॉट मेक देयर परमानेंट हाउस। ये लोग परमानेंट हाउस नहीं बना के रहते हैं। वाइल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे इन्वॉल्व दैमसेल्व्स इन ए फ्यू टास्क टू मेक ए लिविंग। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये खुद को एक कार्य देते हैं, मतलब कार्य करते हैं ये, मतलब रहने के लिए। दे सेल मिल्क प्रोडक्ट, आयरन, टूल्स, पॉट्स एंड पैंस। ये क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये वहाँ पे दूध बेचते हैं, दूध से बने सामान बेचते हैं, और लोहे से बने सामान, लोहे का उपकरण जो था वो बेचते हैं, पॉट्स एंड पैंस, ये सब बेच के करते हैं। आप लोगों ने भी बंजाराओं को देखा होगा। मेनी ऑफ देम वर्क एज ब्लैक मीट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड गुड़िया लोहार। और उनमें से कुछ लोग लोहार के रूप में भी काम करते हैं, जिसको गोड़िया लोहार कहा जाता है। लोहार क्या था? जो लोहे का काम करता है उसे लोहार कहते हैं। द पीपुल ऑफ राजस्थान आर कॉल्ड राजस्थानी। और यहाँ के लोगों को क्या कहते हैं? राजस्थान के लोगों को राजस्थानी कहते हैं। दे लाइक टू वियर कलरफुल क्लॉथ्स। इनको कलरफुल मतलब रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद है। मैन वियर्स धोती कुर्ता एंड टर्बन। और यहाँ के जो पुरुष वर्ग के लोग होते हैं वो धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं और पगड़ी। ए स्पेशल काइंड ऑफ राजस्थानी कुर्ता इज कॉल्ड अंगरखा। और एक अलग तरीका का स्पेशल टाइप का जो होता है राजस्थानी कुर्ता, उसको अंगरखा कहते हैं। लहंगा, घाघरा विथ चोली, ब्लाउज एंड ओढ़नी इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ राजस्थानी वुमेन। राजस्थानी वुमेन का ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है? तो लहंगा और चोली और साथ में ओढ़नी। राजस्थानीज आर फाउंड ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग। राजस्थान के लोग जो होते हैं, राजस्थानी जो होते हैं, वो गायन और डांसिंग मतलब सिंगिंग एंड डांसिंग के वो शौकीन होते हैं। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड फेयर्स विथ कलर्स, म्यूजिक एंड डांस। वो त्यौहार जो सेलिब्रेट करते हैं वो मेलों के रंगों में, संगीत में और डांस के साथ करते हैं। मतलब कोई भी फेस्टिवल अगर वो सेलिब्रेट करते हैं तो कैसे? तो फेयर विथ कलर्स, मेलों के रंग में, म्यूजिक में, डांस के साथ। देयर मेन फेस्टिवल्स आर गणगौर द हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड तीज द मानसून फेस्टिवल। और यहाँ का मेन फेस्टिवल क्या है? तो गणगौर है और तीज है। गणगौर जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब किसान लोग मनाते हैं, और तीज जो ये मानसून है, मानसून त्यौहार है। अर्स इज हेल्ड एवरी ईयर्स एट द टॉम ऑफ ए ग्रेट सूफी सेंट हजरत ख्वाजा मुअद्दीन चिश्ती एट अजमेर। अजमेर में जो दरगाह है किनका? तो हजरत ख्वाजा मुअद्दीन चिश्ती है, जिनके कब्र पर हर एक साल प्रत्येक वर्ष उर्स मनाया जाता है। होली, दीपावली, ईद एंड दशहरा आर द अदर फेस्टिवल सेलिब्रेट हियर। और यहाँ पे जो है होली, दिवाली, ईद, दशहरा ये सभी मनाए जाते हैं। पुष्कर मेला द बिगेस्ट एनिमल फेयर इन द कंट्री इज हेल्ड एवरी ईयर एट पुष्कर। पुष्कर में हर एक साल एक मेला लगता है जिसमें जानवरों की खरीद बिक्री होती है। ये दुनिया मतलब इस भारत देश की, इस कंट्री की सबसे बड़ी एनिमल्स फेयर है जो पुष्कर में होता है प्रत्येक साल। द कठपुतली पपेट शो एट राजस्थान इज वेरी फेमस। राजस्थान डांस इज ए पॉपुलर डांस ऑफ द स्टेट। कठपुतली डांस जो होता है, पपेट डांस, वो राजस्थान में बहुत ही फेमस है। और राजस्थानी डांस जो है वो बहुत ही पॉपुलर है इस स्टेट में। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, लेकिन घूमर डांस आप लोगों ने देखा भी होगा, वो बहुत ही फेमस है। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है।
It is called Pink City as most of the buildings here are made of red sandstone and look pink in color. और इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की जो ज़्यादातर बिल्डिंग है वो क्या है, रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है, जो देखने में पिंक कलर की है। अदर बिग सिटीज़ आर अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर। ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट राजस्थान एवरी ईयर। प्रत्येक साल जो है पूरे विश्व से, ऑल वर्ल्ड से जो है लोग आते हैं घूमने के लिए राजस्थान। क्योंकि राजस्थान में क्या है, बहुत हवा महल है और जैसलमेर फोर्ट है, फोर्ट बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पे जंतर मंतर है, ये सब घूमने के लिए जगह हैं। मैनी ब्यूटीफुल फोर्ट्स एंड प्लेस लाइक हवा महल, अम्बेर फोर्ट, बिरला मंदिर एंड जंतर मंतर अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ इंडियन एज वेल एज फॉरेन टूरिस्ट। और ये सब बिल्डिंग्स जो है ये अट्रैक्ट करती है इंडियंस को और फॉरेन टूरिस्ट को भी, जो यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। राजस्थान में राजाओं के द्वारा तैयार किए गए बहुत सारे बहुत ही खूबसूरत किले हैं, जिन्हें देखने के लिए हजारों भारतीय और विदेशी पर्यटक प्रत्येक साल आते हैं। ये आपका चैप्टर था द ग्रेट इंडियन थार डिजर्ट, ये कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे अगले वीडियो में और आपको क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट टाइप करके दे देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।